आज का हमारा टॉपिक जो है वो साइनैप्स है। साइनैप्स एक्चुअली क्या है, मैं आपको पहले इस डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर हम बुक में देखेंगे। डायग्राम से आप विजुलाइज करें पहले इसको। ये वाले डायग्राम आप देखें। देखिए ये एक साइनैप्स की डायग्राम है। अब साइनैप्स क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि एक्शन पोटेंशियल, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी एक्शन पोटेंशियल वाली पूरी, वो आप पहले देखें कि एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट हो गया, जैसे ये एक्शन पोटेंशियल है अभी जनरेट हो चुका है, ये इस न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन नंबर 1 में इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसने ज़ाहिर है यार एक जगह नहीं रहेगा, इसने आगे भी जाना है, तो आगे अगले न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करेगा, न्यूरॉन नंबर 2 जिसको मैं नाम दे रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को हम जो पूरा होता है ये साइनैप्स के ज़रिए होता है, ठीक है। अब इसमें है क्या, देखें ये है पहला न्यूरॉन, ये है दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। ये 2 न्यूरॉन्स हो गए। अब पहले वाले न्यूरॉन को कोई चीज़ पहले हो उसको हम नाम देते हैं प्री, और कोई चीज़ बाद में हो उसको नाम देते हैं पोस्ट। तो ये पहले वाला न्यूरॉन जो है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनैप्टिक। और जो अगला न्यूरॉन है उसको हम नाम देते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। पहले वाले को क्या नाम दिया, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और अगले वाले को नाम दिया पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, जो ये वाला गैप शो किया हुआ है, जा रहा है एक न्यूरॉन है ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में गैप होगा। ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, ये डिफरेंट आइंस के ज़रिए, डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। तो जो डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा सा बीच में गैप होता है, उसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि अगर हम 2 न्यूरॉन को ड्रॉ कर लें, मैं ये एक न्यूरॉन को ड्रॉ करता हूँ, पहले डेंड्राइट आते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, फिर एक्सॉन होता है। ये एक न्यूरॉन मैंने बना लिया। अब इस न्यूरॉन ने, इस न्यूरॉन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इस न्यूरॉन ने अगले न्यूरॉन को सिग्नल देना है, तो इसके मैं पहले बना लूँगा डेंड्राइट, सेल बॉडी, और नीचे ये एक्सॉन आ गया, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। तो अगर आप गौर करें कि ये वाला न्यूरॉन नंबर 1 का एक्सॉन कनेक्शन बनाएगा न्यूरॉन नंबर 2 के डेंड्राइट के साथ, तो जो प्री साइनैप्टिक होगा मतलब ऊपर वाला उसका एक्सॉन, और जो पोस्ट साइनैप्टिक होगा उसका डेंड्राइट, ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे, और एक कनेक्शन बना के जो है वो नर्व इम्पल्स को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा भाई, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है उसके एंडिंग पर, उसके एक्सॉन टर्मिनल पर, ये मेंशन भी है एक्सॉन है, हमने भी देखा पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन इन्वॉल्व होगा, और एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक्सॉन के एंड पे कुछ वेसिकल्स, कुछ बैग मौजूद होते हैं। ये जैसे ये एक बैग है, दूसरा बैग है, तीसरा, चौथा। ये बैग्स क्या हैं, इन बैग्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बंद है, ठीक है। इन बैग्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बंद है, और न्यूरोट्रांसमीटर देखें ये डायग्राम में बताया न्यूरोट्रांसमीटर, और इस बैग को सिनैप्टिक वेसिकल कह रहे हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर ही ऐसा केमिकल है जिसने रिलीज़ होके सिनैप्टिक क्लेफ्ट में गैप में रिलीज़ होके अगले न्यूरॉन के ऊपर एक्ट करेगा और सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा एक्सॉन टर्मिनल पे, तो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा कि यहाँ पर एक कुछ गेट मौजूद होते हैं जो कैल्शियम के लिए होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन्हें कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम मौजूद है बाहर, ठीक है। वो कैल्शियम के ये गेट के ज़रिए अंदर चला जाता है, और कैल्शियम क्या करता है, इन बैग्स को फ्यूज़ करा देता है मेम्ब्रेन के साथ। और ये देखें यहाँ पर जो ये ऐसे बनी हुई है इन ग्रोथ, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुआ है, फ्यूज़ होके इसने बाहर जो है वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिया, ठीक है भाई। न्यूरोट्रांसमीटर बाहर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा भाई, अब न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ होगा तो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि रिसीव करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, और रिसीव करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स, जैसे यहाँ पर एक शो किया हुआ है, ये भी रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करेगा, और बाइंड करके यहाँ सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अगर मैं चैनल बनाऊँ सोडियम गेटेड चैनल, और सोडियम अंदर रश कर जाएगा, और बाकी पूरी कहानी सोडियम चला जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। पूरी कहानी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बात होगी, अगर तो मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर तो यहाँ रहता है, अब बाहर आ तो गया, अगर तो रहेगा तो वो कॉन्स्टेंटली रिसेप्टर को एक्टिवेट करता रहेगा, और जब रिसेप्टर पे बाइंड करता रहेगा, उनको एक्टिवेट करता रहेगा, तो ऐसे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती रहेगी। तो इसका हल क्या है, तो इसका हल ये है कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और वो डिग्रेड करने के बाद ये दोबारा वापस चला जाता है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के पास, और ऐसे ही दोबारा बैक में बंद होगा और पूरा रिसाइकिल होता रहेगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस आपका पूरा साइनैप्स का। तो अब हम आपकी बुक में देखते हैं, ये आ गया साइनैप्स। अच्छा, अगर मैं आपको डायग्राम बना दूं, यहाँ पर एक रफ सी हम खुद से भी डायग्राम बना लेते हैं। देखें, ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये आ गया पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो ये है आपके पास पूरा गैप है जो मैंने आपको गैप बताया था, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और यहाँ पर वेसिकल्स मौजूद होंगे, यहाँ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होंगे। जब भी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल अराइव आया होगा तो कैल्शियम इंटर हो जाएगा और वेसिकल को बाइंड करा देगा मेम्ब्रेन के साथ, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, रिलीज़ हो गया, और यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करेगा, और जो है वो यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में ओपन करा के वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करा देगा। तो ये कहानी थोड़ी सी रिवीजन हमने रफ सी डायग्राम से भी की, ताकि आपको चीज़ें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए,
ठीक है, बुक में देखते हैं। सिनेप्स का जंक्शन है जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके बीच में, न्यूरॉन या अनदर सेल के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में। अगर न्यूरॉन ऐसे भी हो सकते हैं, न्यूरॉन है, अब अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारे न्यूरॉन थे, एक, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इसके बाद इसने किसी मसल को सिग्नल देना है, तो ये वाला न्यूरॉन इस मसल से भी कनेक्शन बना सकता है थ्रू सिनेप्स। तो कोई अब दो न्यूरॉन भी हो सकते हैं, दो न्यूरॉन मसल भी हो सकता है, वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। न्यूरॉन हो सकते हैं, टू न्यूरॉन्स हो सकते हैं, बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकता है, बिटवीन सेंसरी मोटर न्यूरॉन भी हो सकता है, और न्यूरॉन और मसल भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट क्या कि दो न्यूरॉन्स भी और न्यूरॉन और मसल ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे, उनको हम सिनेप्स कहेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, जो पहले वाला प्री है और बाद वाला क्या है, पोस्ट है, और बीच में जो गैप मौजूद था क्या था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट था। अब मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, अब जो मूवमेंट होती है इम्पल्स की, ठीक है, इम्पल्स क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल आया, पूरा जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है वो उसको इम्पल्स कह रहे हैं। इस सिनेप्स के जरिए कैसे होती है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन उसको नाम देते हैं, ठीक है। जो पूरी इम्पल्स हुई, जैसे मैंने बताया था कि सिग्नल आ रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे में, तीसरे में, ये पूरी क्या जा रहा है, सिग्नल जा रहा है किसी भी एक्टिविटी का, तो वो कैसे जाएगा, उस प्रोसेस को जाने को हम पूरे को नाम देंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन किसी चीज़ को ट्रैवल करने को कहते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कह रहे हैं इसको। अब दो तरह के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी हो सकता है और केमिकल सिनेप्स। मैंने आपको जो बताया वो ज़्यादा कॉमन भी है, वो केमिकल है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व था, केमिकल इन्वॉल्व था, तो केमिकल सिनेप्स है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है और ना ज़्यादा पूछा जाता है, बट हम पढ़ेंगे, ज़ाहिर है आपको बुक में मेंशन है बुक। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है, जो मैंने आपको बताया केमिकल सिनेप्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है, अगर तो ये आ गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पर ले जाता हूँ, यहाँ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है। देखिए, अगर तो ये आ गया आपके पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ये आ गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये आ गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मैंने आपको केमिकल सिनेप्स में ये बताया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या है, मैं इसको थोड़ा सा करीब बना लेता हूँ, इसको हम थोड़ा सा करीब। अच्छा, ये आ गया आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ पर कुछ मौजूद होते हैं आपके पास गैप जंक्शंस। मतलब क्या कि ऐसे ये जंक्शंस हैं, ये ऐसे आप समझें कि रास्ते हैं जिनके ज़रिए आयंस मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे कौन सा आयन भी आ सकता है, सोडियम, पोटेशियम वगैरह आयन जो हैं वो मूव कर सकते हैं। तो अगर तो इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आ गया है, और एक्शन पोटेंशियल का मतलब यही है कि सोडियम आयन सब ज़्यादा हो चुके हैं, तो सोडियम आयन गैप जंक्शन के ज़रिए यहाँ भी आ सकते हैं। जब सोडियम आयन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ का भी क्या कर देंगे, वो इसको भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ले जाएंगे, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ले जाएंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल फाइनली जनरेट हो जाएगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये किसी केमिकल्स के ज़रिए काम नहीं करे, इनके पास रास्ते मौजूद हैं जो दो न्यूरॉन्स को या न्यूरॉन और किसी मसल सेल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और वो जो रास्ते हैं वो जो है वो आपके पास आयंस की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो ये बात हो गई। अच्छा भाई, तो अगर हम बुक में जाएं तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या मेंशन है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कैसे हैं, किसके ज़रिए, यहाँ पर मेंशन भी होगा कि गैप जंक्शंस होते हैं और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। अच्छा, अब जो गैप जंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, मेक इट पॉसिबल फॉर इम्पल्स टू ट्रांसमिट फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन विदाउट डिले, ठीक है। जाहिर है जब उसके अंदर आयन जा रहे हैं तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रैपिड स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट। बस ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सिनेप्स हैं ये न्यूरॉन में आगे से आगे इम्पल्स को जनरेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस किस में कॉमन होते हैं, आर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बैकबोन मौजूद नहीं होती, बट लेस सो इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जैसे हम लोग हैं हमारे अंदर बैकबोन मौजूद है, तो हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कम होते हैं, और इसीलिए हम ज़्यादा जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी डिटेल भी इतनी ज़्यादा नहीं बताई हुई। अच्छा भाई, अब आ जाता है हमारे पास जो मेन है, मैं आपको बताया केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स जो है वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा है, ठीक है, केमिकल सिनेप्स है। और इसमें क्या होता है, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, ठीक है, वर्ड आपने याद रखना है, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और इनके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर भी कौन से, ज़्यादातर एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ आता है इस एक्सॉन में, एट द एंड ऑफ एक्सॉन, ये क्या करते हैं, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम की डिफ्यूजन हो जाएगी अंदर, और जब कैल्शियम
कैल्शियम अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स को जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद है और उसको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करा देगा और न्यूरो ट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है वो रिलीज़ करा देगा बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है, हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के सेल के चैप्टर में, कि जिसके अंदर एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस का मतलब सेल से, जो सेल के से बाहर कोई चीज़ जा रही है तो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे मेंशन है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाते हैं और मे एक्साइट। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था, ये प्री सिनेप्टिक आ गया, पोस्ट सिनेप्टिक आ गया। जब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर ये कोई रिसेप्टर इसे बाइंड कर गया तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी भी हो सकता है, मतलब क्या कि इसको यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा दे, एक्साइट करा दे इसने। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इनहिबिटरी भी हो सकता है, मतलब क्या कि यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन करा दे, मतलब क्या कि हाइपरपोलराइजेशन करा के एक्शन पोटेंशियल को ख़त्म करा दे और जो है आगे जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन रोक दे। तो यही मेंशन है कि क्या करता है, इधर एक्साइट कर देता है मेम्ब्रेन को बाय ब्रिंगिंग इट्स वोल्टेज क्लोजर टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आएगा तो ज़ाहिर है क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है 3 वीडियोस में, तो आप वो देखें, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वही है जिसमें पूरा आपके रेस्टिंग मूवमेंट पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल वगैरह सारा आता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, इनहिबिट कर सकता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल को बाय हाइपर पोलराइजिंग इट्स मेम्ब्रेन। हाइपर पोलराइजेशन क्या है, रेस्टिंग मूवमेंट पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट्स पे होता है, बट क्या होता है यूजुअली ड्यू टू ज़्यादा पोटेशियम इफ्लक्स या आप माइनर रीजन ये भी हो सकता है कि क्लोराइड आयन अंदर आ जाए, दोनों से क्या होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है। जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है यूजुअली, और इसको दोबारा सोडियम पोटेशियम ATPase दोबारा जो है रेस्टिंग मूवमेंट पोटेंशियल पे लेके आ जाते हैं, जो कि हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइपरपोलराइजेशन कर देता है, और हाइपरपोलराइजेशन का मतलब यही है कि एक्शन पोटेंशियल को ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया न्यूरोट्रांसमीटर अगर तो रहेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो वो सिग्नल देता रहेगा, तो उसको रिमूव भी करना है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से। तो कैसे होता है कि उसके लिए मैकेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एंजाइमेटिक डाइजेशन, मतलब क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद था, जैसे अगर मैं ये बनाऊँ न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसको इंजाइम्स आएंगे और इंजाइम्स इसको ख़त्म कर देंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या कि रीअपटेक हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर बाय न्यूरॉन एंड ग्लाइल सेल्स। तो मतलब क्या कि इसको जब आया इंजाइम ने इसको क्या किया, होता यूजुअली है एसिटाइल कोलिन, और इंजाइम यूज़ होता है एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज इंजाइम आता है, और इसको तोड़ के, इसको न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ के दोबारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब करा देता है। तो यही बात मेंशन है। और अपटेक बाय ग्लाइल सेल्स भी होते हैं। ग्लाइल सेल्स हमने पिछली वीडियोस में इसी चैप्टर में पढ़े हैं, आई थिंक 3-4 वीडियोस पहले होगा। ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, तो ये भी अपटेक कर सकते हैं, बट ये बहुत कम मैकेनिज्म है। मेन मैकेनिज्म क्या है कि एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेंगे और जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसको रीअपटेक कर लेगा। बट आप यहाँ पर आपकी बुक में ग्लाइल सेल्स की भी मेंशन है, तो आपका क्वेश्चन आए तो आप उसको मेंशन कर दिएगा, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन और न्यूरोट्रांसमीटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।